ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनघ्ना प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनिभरोपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्गान् अज्ञानतिमिरान्धयानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकामदं शास्त्रं श्री पंचभाव प्रश्नोत्तर मंजूषा नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञदेवः उत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवः प्रतिगणधर देवः तेषां वचनोनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवरनेमि चंद्र सिद्धांत मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गण मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पेज नंबर 362 पंचभाव प्रश्नोत्तर मंजूषा समुच्चय प्रश्नोत्तर यही पढ़ना है। इसके प्रश्न हो गए थे 160 पेज नंबर बोलना कितना है। हाँ नहीं 160 हम गलत निकाल लिया। तो ये अपने को हाँ सम्यक्त रूप स्थान जिन भावों में केवल एक सम्यक्त रूप स्थान होता है उनमें कितने छायोपशमिक भाव होते हैं। जिन भावों में केवल एक सम्यक्त रूप स्थान होता है उनमें छायोपशमिक भाव। औपशमिक सम्यक्त में 14 भाव, छायक सम्यक्त में भी 14 भाव, छायक चारित्र में 12 भाव, छायक ज्ञान आदि 7। ये देख रहे हैं टेबल में छायक ज्ञान आदि 7 भाव। छायक सम्यक्त रूप स्थान नहीं होते इसमें। छायोपशमिक सम्यक्त में 15 भाव, मिथ्या दर्शन में 10 भाव और अभव्यत्व में 10 भाव। सम्यक्त मार्गणा के कितने भेदों में अभव्यत्व भाव नहीं होता है। तो सम्यक्त मार्गणा के 5 भेदों में अभव्यत्व भाव नहीं होता है। औपशमिक सम्यक्त में, छायक सम्यक्त में, छायोपशमिक सम्यक्त में, सासादन में और सम्यक मिथ्यात्व में। मात्र एक सम्यक्त मार्गणा में अभव्यत्व भाव होता है, मिथ्यात्व में। सम्यक्त मार्गणा के कितने भेदों में 3 भावों के उत्तर भेद होते हैं। सम्यक्त मार्गणा के 4 भेदों में 3 भावों के उत्तर भेद होते हैं।
छायोपशमिक सम्यक, सासादन सम्यक, सम्यक मिथ्या और मिथ्या, इनमें 3 भावों के उत्तर भेद होते हैं। इनमें छायोपशमिक, औदिक एवं पारिणामिक किनके नहीं होते? तो औपशमिक और छायक के कोई भाव इनमें नहीं होते। कितने सम्यक्तों में छायक एवं छायोपशमिक दोनों लब्धि रूप भाव पाए जाते हैं? केवल एक सम्यक्त में छायक एवं छायोपशमिक दोनों लब्धि रूप भाव पाए जाते हैं। छायक सम्यक्त में छायक भी है और छायो 5 जो लब्धियां होती हैं वे लब्धियां। सम्यक्त मार्गणा के जो भेद कर्मोदय से होते हैं उनमें कितने छायोपशमिक भाव होते हैं? सम्यक्त मार्गणा का केवल एक भेद कर्मोदय से होता है, उसमें 10 छायोपशमिक भाव होते हैं। कौन सा? मिथ्यात्, है ना। औदिक में मिथ्यात् को ही लिया है, मार्गणा में सम्यक्त नहीं है वह, लेकिन सम्यक्त मार्गणा में मिथ्यात् को लिया है। तो उसमें कर्मोदय से 10 छायोपशमिक भाव है, 3 अज्ञान, 2 दर्शन और 5 लब्धि। कितने भाव केवल छायक सम्यक दृष्टि के ही होते हैं? 9 भाव केवल छायक सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। छायक सम्यक, छायक चारित्र, छायक ज्ञान, छायक दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये सभी छायक हैं। सबके साथ छायक शब्द जोड़ लेना। कितने भाव छायोपशमिक सम्यक्त में हो सकते हैं लेकिन छायक सम्यक्त में नहीं है? मात्र एक भाव छायोपशमिक सम्यक्त में हो सकता है लेकिन छायक सम्यक्त में नहीं है। छायोपशमिक का एक कौन? सम्यक, क्योंकि सम्यक 6 में से कोई एक ही होता है एक काल में। जिन भावों में 6 सम्यक्त होते हैं उनमें किस किस भाव के सभी उत्तर भेद होते हैं? जिनमें 6 सम्यक्त पाए जाएं, मतलब जो पहले गुणस्थान से लेकर और आगे कहाँ तक हो, तो चौथे गुणस्थान में 3 सम्यक्त और पहले दूसरे में 3, यहाँ तक भी है तो भी काम बन जाएगा। तो चक्षु अचक्षु दर्शन, ये 3 औपशमिक, औदिक और पारिणामिक। स्वकीय दर्शन होने से छायोपशमिक भाव के सभी उत्तर भेद नहीं होते। 5 लब्धि, मूल भाव इनमें 4 होते हैं और चक्षु अचक्षु में मूल भाव 3 है। नरकादि 3 गति में मूल भाव एक कौन सा? पारिणामिक। मनुष्य गति में 4 मूल भाव, औपशमिक, छायक, 4 कषाय में 3 मूल भाव, औपशमिक, छायोपशमिक और पारिणामिक। 6 स्त्री नपुंसक लिंग, इन लिंगों में 2 मूल भाव, औपशमिक और छायोपशमिक भावों में से मन परिज्ञान नहीं होने से यह ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि मन परिज्ञान स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में नहीं होता। पुरुष लिंग में 3 भाव, औपशमिक, छायोपशमिक और पारिणामिक। अज्ञान में 4 भाव, औपशमिक, छायोपशमिक, औदिक और असंयत में 2, औदिक और पारिणामिक। असिद्धत्व में 5, औपशमिक, छायोपशमिक, छायक, छायोपशमिक, औदिक और परिणामिक। 3 अशुभ लेस्याओं में 1 पारिणामिक। स्वकीय लेस्या होने से औदिक भाव का ग्रहण नहीं किया है।
पीत पद्म लेस्या में दो मूल भाव, छायोपशमिक और पारिणामिक। शुक्ल लेस्या में चार भाव, शमिक छायक छायोपशमिक और पारिणामिक। जीवत्व में पांच भाव, औपशमिक छायक छायोपशमिक औदिक और पारिणामिक। अव्यक्त में चार, औपशमिक छायक छायोपशमिक और औदिक। अभव्यक्त भाव नहीं होने से पारिणामिक भाव को ग्रहण नहीं किया है। कितने भाव सम्यक्त मार्गणा के दो भेदों में होते हैं? चार भाव सम्यक्त मार्गणा के दो भेदों में होते हैं। औपशमिक का एक चारित्र और छायोपशमिक के तीन अज्ञान, कुमति कुश्रुत और विभंग ज्ञान। ये चार भाव हैं। ये सम्यक्त मार्गणा के दो भेद कौन कौन से भेद हैं? एक औपशमिक सम्यक, एक छायोपशमिक सम्यक। इन दो में तीन छायोपशमिक के होंगे और औपशमिक का चारित्र उसमें होगा। चार भाव हैं, ये दो भेदों में होते हैं। कितने भाव मिथ्यात्व में भी होते हैं और छायक सम्यक्त में भी होते हैं? 29 भाव मिथ्यात्व में भी होते हैं और छायक सम्यक्त में भी होते हैं। छायोपशमिक के साथ दो दर्शन, चक्षु अचक्षु और पांच लब्धि, ये पहले गुण स्थान में भी है और चौथे गुण स्थान में भी है और 12वें गुण स्थान में भी है। औदेक के 20 मिथ्या दर्शन के बिना, ये मिथ्यात्व में भी होते हैं और छायक सम्यक्त में भी। पारिणामिक के दो, जीवत्व और भव्यत्व भाव, ये भी मिथ्या दर्शन में भी मिथ्यात्व में भी होते हैं और छायक में भी होते हैं। इस प्रकार से ये सम्यक्त मार्गणा भागों के अंतर्गत पूर्ण हुई। अब इसका एक प्रश्न पत्र है। उपर्युक्त विकल्प पर सही का निशान लगाइए। छायक सम्यक्त में कितने भावों के उत्तर भेद होते हैं? आ 4, बा 5, सा 3, दा 2। कितने होते हैं? तो छायक सम्यक्त में पांचों भाव होते हैं। वहाँ पांच भाव से मतलब मूल भाव जो हैं वे पांचों भाव वहाँ होते हैं। औपशमिक भी है, छायक भी है, छायोपशमिक भी है, औदिक भी है और पारिणामिक भी है। ठीक है, पांचों भाव होते हैं। प्रश्न नंबर 2, सम्यक्त मार्गणा के कितने भेदों में औदिक भाव के 20 भेद होते हैं? तो आ में 5, बा में 6, सा में 4, दा में 2, इसमें भी 5 है ना। आ 5 सम्यक्त मार्गणा के 5 भेदों में औदिक भाव के 20 भेद होते हैं। 6 होते हैं सम्यक्त मार्गणा के भेद, तो कौन से में नहीं होंगे 20 भेद? तो अरे अरे मिथ्यात्व में 21 हो जाएंगे, ऐसा। हम्म, मिथ्यात्व में 21 हो जाएंगे, तो 20 हो गए। ठीक। औपशमिक सम्यक्त में कितने छायक भाव होते हैं? औपशमिक सम्यक्त में कोई भी छायक भाव नहीं होता, इसलिए उत्तर है 0। छायोपशमिक सम्यक्त में कितने पारिणामिक भाव होते हैं? तो छायोपशमिक में दो पारिणामिक भाव, जीवत्व और भव्यत्व। ठीक है। सासादन सम्यक्त में कितने छायोपशमिक भाव होते हैं? सासादन सम्यक्त में दूसरे गुण स्थान में, है,
और छायोपसमिक भाव लेना है तो 5 तो लब्धि होंगी है, 3 अज्ञान होंगे और 2 दर्शन होंगे, तो 10 भाव होते हैं। अब एक शब्द में उत्तर दीजिए। सासादन सम्यक में कितनी अशुभ लेस्यारूप भाव होते हैं? तो 3 अशुभ लेस्यारूप भाव होते हैं। औपसमिक चारित्र रूप भाव में कितने सम्यक हो सकते हैं? तो 2 सम्यक हो सकते हैं, अलग अलग, एक साथ नहीं। जब उपसम श्रेणी चढ़े उसी समय औपसमिक चारित्र होगा, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि चढ़ेगा तो छायक भाव, और औपसमिक सम्यक दृष्टि चढ़ेगा तो उपसम। 2 सम्यक रूप भाव होते हैं। भव्यत्व भाव में सम्यक्त मार्गणा के कितने स्थान होते हैं? भव्यत्व मार्गणा में सम्यक्त मार्गणा के कितने स्थान होते हैं? मार्गणा भव्यत्व कहाँ से है? भव्यत्व भाव में सम्यक्त मार्गणा के 6 भेद हैं। 4 क्यों लिए? भव्यत्व भाव कहाँ से कहाँ तक है? तो पहले से 14वें तक भव्यत्व भाव है। और सम्यक्त मार्गणा है, सम्यक्त मार्गणा है तो 6 ही आने चाहिए। भव्यत्व में तो अभव 4 हैं। हाँ, हाँ, भव्यत्व भाव में कौन से पेज नंबर पे है ये? पीछे अच्छा, मूल भाव। अच्छा, मूल भाव। हाँ हाँ, मूल भाव। भव्यत्व भाव में सम्यक्त मार्गणा के नहीं, ये भाव थोड़ी पूछ रहे हैं। सुनो तो पहले, ये क्या कह रहे हैं? भव्यत्व भाव है, सम्यक्त मार्गणा के स्थान पूछ रहे हैं। ठीक, स्थान 4। ठीक, उन्होंने स्थान पूछे भाव। 3 अज्ञान रूप भावों में सम्यक्त मार्गणा के कितने भेद होते हैं? 3 अज्ञान रूप भावों में सम्यक्त मार्गणा के 2 भेद, मिथ्यात्व और सासादन। छायक सम्यक्त में कितने छायोपसमिक भाव होते हैं? अभी पढ़ के आए थे आप, 14। ठीक है, हाँ हाँ। मिथ्यात्व में पारिणामिक भाव के मिथ्यात्व में पारिणामिक भाव के सभी उत्तर भेद होते हैं। हाँ, बराबर। कौन कौन से हैं? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। सम्यक मिथ्या देवगति रूप भाव में भी पाया जाता है। हाँ, औदिक अज्ञान में सम्यक्त मार्गणा के सभी भेद होते हैं। औदिक अज्ञान में, औदिक अज्ञान कहाँ तक है? 12वें गुण स्थान तक, तो सभी भेद होते हैं। ठीक है। छायोपसमिक लब्धि में 3 सम्यक रूप स्थान नहीं होता है तो ना। छायोपसमिक लब्धि में 3 सम्यक रूप स्थान होता है। छायक सम्यक्त केवल मनुष्य गति रूप भाव में ही पाया जाता है ना।
चारों गतियों में छायक सम्यक पाया जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छायक चारित्र में, छायोपशमिक चारित्र में तथा संयमा संयम में सम्यक होते हैं। तो छायक चारित्र में एक सम्यक होगा और छायोपशमिक चारित्र में और छायक नहीं होगा, तीन होंगे। क्यों नहीं होगा? औपसमिक भी हो सकता है, छायोपशमिक भी और छायक भी, तीनों है। हाँ, संयमा संयम में भी तीन सम्यक हो सकते हैं, एक तीन तीन, ऐसा लिखो। अब औपसमिक सम्यक में खाली स्थान छायोपशमिक छायक तथा पारिणामिक भाव होते हैं। औपसमिक सम्यक में 14 तो छायोपशमिक, 0 छायक तथा 2 पारिणामिक जीवत्व और भव्यत्व। छायक सम्यक में 4 गति, 6 लेस्या तथा 1 छायक ज्ञान रूप भाव होता है। छायक सम्यक में छायक ज्ञान एक ही ज्ञान रहेगा, एक ज्ञान रूप होता है। अब सासाधन सम्यक में औपसमिक 0, साधारण सम्यक में 0 औपसमिक, 0 छायक एवं 0 छायोपशमिक ज्ञान रूप भाव होते हैं। सम्यक्त मार्गणा का एक भेद मोहिनी कर्म के उदय से होता है। कौन सा भेद? मिथ्या। मिथ्या, बहुत बढ़िया, पास हो गए सभी। निर्वृत्ति पर्याप्तक में सासाधन सम्यक में कितने भाव होंगे? 19 औदिक भाव, है ना। तो 19 हो गए, 19 हुए, 2 कम कौन से हो गए? एक मिथ्यात, एक अभव्यत। नहीं, मिथ्यात तो नरक नरक नहीं जाता है सासाधन वाला, बराबर। नरक गति और मिथ्यात 2 कम कर लो, एक गति कम हो गई और एक मिथ्यात कम हो गया। अब 32 भाव सासाधन सम्यक्त में होते, ठीक है। मिथ्यात में 3 पारिणामिक भाव, 2 सम्यक्त रूप स्थान, 8वें से 11वां गुण स्थान। छायोपशमिक सम्यक्त में 15 छायोपशमिक भाव, 21 औदिक भाव मिथ्यात में, 1 औपशमिक भाव, 1 औपशमिक भाव, 1 औपशमिक भाव छायक सम्यक्त में, ठीक है। छायक सम्यक दृष्टि जब उपसम श्रेणी चढ़ेगा तब उसके 1 औपशमिक भाव बनेगा। चारित्र रहेगा औपशमिक, सम्यक्त रहेगा छायक। छायक सम्यक्त में 9 लब्धियां। इस प्रकार से ये कौन सी मार्गणा पूर्ण हो गई? सम्यक्त मार्गणा। अब है संगी मार्गणा। संगी मार्गणा किसे कहते हैं? तो संगी आदि भेदों में जीवों की खोज करना, ये संगी मार्गणा है। मार्गणा माने जहाँ जीवों को खोजा जाता है, तलाशा जाता है, ढूंढा जाता है।
कुमार्गणा कहलाती है। संगी मार्गणा कितने प्रकार की होती है? तो संगी मार्गणा के अनुवाद से संगी और असंगी जीव होते हैं। संगी तथा असंगी विकल्प रहित स्थान भी होते हैं। संगी होते हैं, असंगी होते हैं तथा 13वें 14वें गुण स्थान की अपेक्षा संगी असंगी विकल्प रहित भी जीव होते हैं। संगी मार्गणा के दो भेद हैं, संगी असंगी, सैनी असैनी। संगी जीव किसे कहते हैं? जो जीव मन के अवलंबन से शिक्षा, क्रिया, उपदेश और आलाप को ग्रहण करता है उसे संगी कहते हैं। जो जीव यह विचार करता है कि मेरे इस प्रकार के कार्य करने पर इस प्रकार के कार्य की निष्पत्ति होगी, वह कौन है? संगी है। जो भली प्रकार जानता है उसको संग अर्थात मन कहते हैं। वह मन जिसके पाया जाता है उसको संगी कहते हैं। अथवा नो इंद्रिय कर्म के क्षयोपशम से तज्जन्य ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। वह जिसके हो उसको संगी कहते हैं। जो कार्य करने से पूर्व कार्य और अकार्य का तत्व और अतत्व का विचार करता है और दूसरों के द्वारा दी गई शिक्षाओं को सीखता भी है और नाम लेने पर आ जाता है, तो कौन है? समनष्ट भाई। जो कार्य करने से पूर्व कार्य अकार्य का तत्व अतत्व का विचार करता है और दूसरों के द्वारा दी गई शिक्षाओं को सीखता भी है। हाँ, ऐसा नहीं करना तो उसको मानता कि नहीं मानता? मानता है। और नाम लेने पर आ जाता है, उसका नाम लेके बुलाओ, कौन आएगा? मनुष्य तो ठीक है, पशु भी उसका नाम लो, उन पशुओं के बीच में से वही गाय आएगी जिसका नाम लेकर बुलाया जा रहा है। असंगी जीव किसे कहते हैं? जो जीव शिक्षा आदि को ग्रहण नहीं करता उसको असंगी कहते हैं। जो भली प्रकार जानता है उसको संज्ञा अर्थात मन कहते हैं। यह मन जिसके नहीं होता वे असंगी है। गाय, सांप आदि कुछ असंगी पंचेंद्रिय जीव भी हैं जो जालंधर और मरु प्रदेश आदि स्थानों में देखे जाते हैं। आपको यहाँ नहीं मिलेंगे ये, न ऐसी कोई गाय मिलेगी, न ऐसा सांप मिलेगा, होते हैं। यदि एक इंद्रिय आदि जीव अमनस्क हैं तो उनके पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि मन पूर्वक ही इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति होती है। सभी जीवों के स्वभाव से ही आहार, भय, मैथुन एवं परिग्रह रूप चारों संज्ञाएं पाई जाती है। ऐसा अनुभव में भी आता है। जैसे वृक्षों में पानी का सिंचन करने से वृद्धि झाड़ी आदि लेकर आते हुए को देखकर, देखो लिखा है जहाँ देखकर, तो उसके आंखें हैं क्या? उसने देखी? देखो लिखा है लेकिन फिर भी समझो, देखने की क्रिया सिर्फ आंखों से होती है। उनके आंख समझाने के लिए लिखा है, कह रहे देख कर, लेकिन गंध से भी उसको पता नहीं चलेगा क्योंकि नाक नहीं है।
स्पर्श से पता नहीं चलेगा कि दूर है। नहीं, स्पर्श से ही पता चलेगा। तो दूर है, दूर रहते तो जब बात समझे। छुई मुई देखी, छुई तो मैं चाहता है, छुई मुई है, उससे हाथ लगाओ, दूसरे हाथ लगा दो, क्या होगा वो? तो स्पर्श को जानती है, लेकिन लेन ने कहा कि देख कर, देखेगा कौन? यहाँ कोई, अब उसका तो आंख है ही नहीं है, तो कैसे घटेगा? कहीं ना कहीं विचार करो। कह देते अपन ऐसा, तो तलवार लेके आया, देख कर उसको ऐसा होने लगा। मात्र वेग ग्रहण करता है तरक। जब अपन पैर रख के चलते हैं, तो इन पैरों के रखने में अलग अलग प्रकार के वेग होते हैं। आप किस भाव से चल रहे हैं? क्या तो कोई गुस्से में होता है तो कैसे चलता है? पैर पटक के चलता है। भले ही कोई व्यक्ति आंख बंद करके भी बैठा हो, वेग कैसे ग्रहण करते हैं? स्पर्श से, स्पर्श से। हाँ, अब आपको पता आपको कैसे पता कि हमको समझ में आ रहा है? कैसे कैसे? स्पर्श हुआ ना उससे। ऐसे ही कोई अगर चलता है, हर व्यक्ति के पैर की आवाज अलग अलग। जब वो चले, तो उसके पैर की आवाज से जो कंपन होगी, क्या होगी? कंपन होगी ना? कंपन होगी कि नहीं होगी? तो उस वाइब्रेशन जो होता है, तो वो स्पर्श वाइब्रेशन जो है, जैसे मान लो कोई चीज है, आप उसको लगा के देखो तो आपको पता चलेगा कि ये नाड़ी चलती है। ये नाड़ी को अपन कैसे ज्ञात करते हैं? अपन जब कोई वैद्य देखता है तो स्पर्श देखता है, उसमें कंपन हो रही है। अब कैसी कंपन हो रही है, तो वो उसको देख के पता लगा लेता है ये बात की है, ये पित्त की है। नहीं समझे? तो ये कंपन तो स्पर्श से पता चला, लेकिन ये बात पित्त कब का पता मन के द्वारा लगाएगा। किससे लगाएगा? बिना मन के विचारणा नहीं होगी। विचारणा किसके द्वारा होगी? लेकिन नाड़ी चल रही है, इतना ज्ञान स्पर्श इंद्रिय के द्वारा हो जाता है। तो ऐसे ही उनके लिए कोई आ रहा है। और दूसरी चीज, ऐसी ऐसा रिसर्च की, सोचते हैं, बोलते हैं, वो दूसरे जीव भी उसका तक वो वेव तरंग पहुंच जाती है। बिना तार का तार है क्या? भले आप किसी को मत बोलो, आप कुछ किसी के बारे में अच्छा सोचो, तो वो अच्छा फीलिंग करता है। किसी के बारे में आप बुरा सोचो, तो आपके बारे में ऐसा फीलिंग करता है। ये वनस्पति आदि भी, और ये सब उदाहरण एक दृष्टांत ही घटे। ये जितने भी घटाएंगे वनस्पति में ही घटाएंगे। अग्नि में क्यों नहीं घटा रहे? जल में क्यों नहीं घटा रहे? पृथ्वी में? भी महाराज ने अपनी रिसर्च करी, अपने को यहाँ जो बता रहे हैं, किसमें बता रहे हैं? चारों संज्ञाएं, चाहे आहार को बता रहे हो, चाहे भय को, चाहे मैथुन को, चाहे परिग्रह। आगम में सिर्फ चारों संज्ञाओं के दृष्टांत वनस्पति में ही घटा। हाँ,
अग्नि में भी भय संज्ञा है क्या? अग्नि में आहार संज्ञा है सब में। हाँ, लगाओ सब में कहीं ना कहीं। अग्नि आहार करती कि नहीं? अग्नि का आहार ईंधन है। अग्नि का आहार क्या है? वो ईंधन को भस्म करती जाती, मतलब उसका आहार है, सर्वभक्षी है वो। समझे? तो उसमें आहार भी है, भय भी, भवक्ति है, क्रोध करती है? ये सारे के सारे एक देश घटेंगे, लेकिन ये लब्धि रूप में सभी में पाए जाते हैं। इतना अपने को मानना है। समझे? एक इंद्री में भी चारों संज्ञाएं हैं, दो इंद्री में भी चारों संज्ञाएं होती है। ये आगम का विषय है। अपन नहीं घटा पा रहे, नहीं देख पा रहे, इसका तो होती नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कई वनस्पतियां स्त्री के पैर के ताड़न से पुष्पित होती है ना? वृक्ष की जड़ें धन के खजाने की तरफ बढ़ती है क्या? उनकी ये सब प्रवृत्तियां मन के व्यापार से रहित होती हैं। उनके सर्वथा मन का अभाव नहीं है, किंतु उनके भी शक्ति रूप से मन पाया ही जाता है। यदि उनके सर्वथा मन का अभाव माना जावे, पूर्वोपार्जित मति ज्ञानावरण कर्म के उदय से व्यक्ति रूप से मन नहीं होता। यदि उनके सर्वथा मन का अभाव माना जावे, तो अगले भव में मनुष्य पर्याय प्राप्त करने पर भी असंगी ही रहेंगे। ऐसा मान लेने पर सर्वज्ञ भगवान के वचनों में विरोध आता है, क्योंकि आगम में देव, मनुष्य एवं नारकियों को संगी कहा जाता है। प्रियंच संगी असंगी दोनों होते हैं, इसलिए कर्मोदय के कारण व्यवहार न अपेक्षा उनके असंगी पना है, परमार्थ से नहीं। संसारी जीव संगी भी हैं और असंगी भी हैं। यह कैसे सिद्ध होता है? तो कोई संसारी जीव संगी है, क्योंकि शिक्षा, क्रिया, आलाप ग्रहण आदि ज्ञान रूप कार्य की सिद्धि अन्यथा नहीं हो सकती। संसार में कोई जीव असंगी है, क्योंकि शिक्षा आदि को ग्रहण नहीं करने वाले ज्ञान के होने स्वरूप कार्य की सिद्धि अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरी बात, इष्ट विशेष से भी दो प्रकार के जीवों की सिद्धि हो जाती है। प्रकरण में इष्ट पद से प्रकृष्ट वचन आगम लिया जाता है। सर्वज्ञ की आमनाय से चले आए आगम का विशेष ही संगी और असंगी जीवों को कहने वाला शास्त्र है। इतना ही रखो, इतना ही पर्याप्त।